चिड़चिड़ कर रही हो, परिवार में कहीं क्लेश बना हुआ है, जब आप 2 अगस्त को शाम को 7 बजे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन बैठो पूजन करने के लिए, आपके नगर के कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आपके साथ बैठे हों, वो पूजन करा रहे हों, और अगर कोई ना मिले तो आप स्वयं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब ऑनलाइन पूजन कर रहे होगे, उस जगह पर आपकी पूजन की सामग्री में लिखा है एक, जम के बोलो, धतूरा, एक धतूरा लिखा है। इस धतूरे के पीछे के भाग में, क्योंकि ये जो सोमवार से सोमवार तक का सावन आया है, ये 72 वर्ष के बाद आया, आपको कल कथा में कहा था। इसके पीछे के भाग में यदि पीला चंदन लगाकर, अग्र भाग में लाल चंदन लगाकर आप जिस समय पर पूजन करेंगे और धतूरा चढ़ाने का समय आए, उस समय पर जब आप समर्पित करेंगे तो ये भाव से समर्पित करें कि हमारे घर में जो क्लेश है वो समाप्त करें भोलेनाथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो धतूरा भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करिए। उसका फल फिर हमें बताना कि उसका फायदा मिला कि नहीं मिला। एक धतूरा, एक बेलपत्र का भी फल, एक लोटे जल का भी फल, ये जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन है, इसका एक बूंद जल का भी महत्व शिव महापुराण की कथा करती है। किसी ने कल के पत्र में था कि गुरुजी, हम जो शिवलिंग बनाएं घर में सब अलग अलग बनाएं या एक बना लें, तुम्हारी जैसी मर्जी। तुम्हारे बच्चों का मन हो रहा है कि हम भी शिवलिंग बनाएं, तुम्हारे पति का मन है, पत्नी का मन है, सब एक साथ पूजन करें, एक शिवलिंग बना ले, उसकी पूजन कर ले, जैसा तुम्हारा मन करे। पर 2 अगस्त को शाम को 7 बजे प्रथम पहर की पूजन में करो। और फिर एक बात याद रखना, 12 महीने अगर शिवलिंग बनाते हो, प्रदोष को शिवलिंग बनाते हो, सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, बाकी के महीने में तुम शिवलिंग बनाते हो, तो उसको रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है। अगर बाकी के समय शिवलिंग बनाते हो तो रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है। पर जो शिवरात्रि है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। मतलब पूजन भी रात्रि को होना है, अनुष्ठान भी रात्रि को होना है, विसर्जन भी रात्रि को होना है, संपूर्ण। अगर 4 पहर की पूजन कर रहे हो तो 4 पहर का विसर्जन होता है। 4 पहर का पूजन होने के बाद फिर सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो तब आप जाकर विसर्जन करो, वो शिवरात्रि। पर आप जब 1 पहर का पूजन कर रहे हो, मतलब शाम को 7 बजे पूजन कर रहे हो, तो शंकर जी का विसर्जन भी रात्रि को ही कर देना। शिवरात्रि है इसलिए। बाकी के समय पर अगर शिवलिंग बनाओगे तो रात होने के पहले विसर्जन करना पड़ता है। पर शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो तो रात्रि को भी पूजन कर रात्रि को भी विसर्जन कर सकते हो। शिवरात्रि है इसलिए। अब विसर्जन करने कहां जाओगे? पानी गिर रहा है बहुत तेज, नदी नाले फूल हो रहे हैं, तालाब बावड़ी फूल हो रही है, कहीं नहीं जाना। अपने घर के बाहर एक बाल्टी में, एक तसले में पानी भर कर रखो और घर के बाहर शंकर भगवान को अपने सिर पर लेकर घर के बाहर निकलो। बड़े आनंद के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, थाली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए, बोल बम बोलते हुए शिव जी का विसर्जन। कहीं मत जाओ, घर के बाहर एक तसले में पानी भर लो, उसमें विसर्जन करो। जब वो पानी मिट्टी गल जाए तब किसी पेड़ में, किसी वृक्ष में उसको डाल दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। नदी नाले पानी के समय में फूल जाते हैं, बहुत पानी भरा रहता है, ध्यान रहे पता नहीं, मिट्टी चिकनी होती है, स्मरण। तो घर के बाहर, अपने घर के बाहर उसका विसर्जन। और शंभू 2 अगस्त को पूरा देश और पूरा विश्व। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाने का नियम अलग हो गया है। जब तक जानकारी नहीं थी तब तक हम डायरेक्ट महादेव के ऊपर ही जल समर्पित करते थे, लेकिन अब ये नियम आप अपने पूजा में अपना ही लीजिए कि आपको सबसे पहले, जैसे शिवलिंग में तो 5 स्थान है, 5 पंचदेव हैं, जहाँ पर आप गणेश जी,
कार्तिकेय भगवान, माता सुख सुंदरी, माता पार्वती और महादेव को जल समर्पित करते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल किसी भी देवी देवता को स्नान करा रहे हैं तो सबसे पहले उनके चरणों पर जल छोड़ना चाहिए, तब उसके बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। अब जैसे जैसे जो जो चीज़ें हमको जानकारी मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, तो वो आपके अनुभव जब ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो आपकी पूजा भी सफल होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जब तक आप आचमन नहीं करते, आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते, तब तक आपकी पूजा ना स्वीकार होती है और ना ही वो पूरी होती है। फिर आप चाहे कितनी विधि विधान से पूजा कर लें। इसी तरह से जब आप पूजा कर लेते हैं तो आपको इंद्र देवता को नमस्कार करना होता है, आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ना होता है, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके, नहीं तो पूजा का सारा फल भगवान इंद्र ले जाते हैं। ठीक इसी तरह से महादेव को जितनी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, सही दिशा का निर्धारण होना बहुत ज़रूरी है। आप किस दिशा में बैठकर कौन सी चीज़ को कहाँ चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं, किस दिन चढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ का अपना महत्व है। तो क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि है, आज के दिन आप जो धतूरा होगा 2 तरीके से 2 मनोकामना की पूर्ति के लिए चढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप क्या करेंगे, महादेव को धतूरा, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि लाल चंदन और पीला चंदन लगाना है, नीचे के साइड में पीला चंदन, आगे के साइड में लाल चंदन। ठीक इसी तरह से अगर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पीला चंदन लेंगे, उसमें कटोरी में आप ले लीजिए, उसमें पूरा धतूरा डिप कर दीजिए, आगे का पूरा हिस्सा जो है डिप होना चाहिए चंदन में, और उसके बाद वो महादेव को समर्पित कर दीजिए। तो शुक्रवार का दिन है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, तो महादेव की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी भी आएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत हमेशा निवास करेगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।